कभी आपने रोड किनारे समुद्र देखा है या कभी कोई ऐसी रोड जिसके बाईं तरफ नदी बह रही हो और दाईं तरफ समुद्र का तट हो? नहीं, मैंने भी आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। कोझिकोड एक ऐसा शांत मन मोह देने वाला शहर जो मेरे दिल में किसी याद की तरह बस गया है। माना ये सफ़र गोवा से शुरू हुआ है, लेकिन इस सफ़र में दक्षिण भारत के ऐसे शहर आएंगे जो शायद हमने सिर्फ किताबों में ही पढ़े हैं। इतने खूबसूरत रास्ते कि मन इनमें कहीं खो सा जाए। तो देर किस बात की, चलो हम भी खो पड़ते हैं इस खूबसूरत सफ़र में, क्योंकि ये है फेज़ 2 कश्मीर से कन्याकुमारी एपिसोड 4 पार्टी कैपिटल गोवा टू आवर बिलव्ड गॉड्स ओन कंट्री केरला। Very good morning to all of you. Today we are leaving to our last stop, I would say, for this Kashmir to Kanyakumari journey. Today we are going to Kozhikode, Kerala, and I'm very excited क्योंकि last stop होगा। इसके बाद जो हमारी journey होगी that will be to our final destination, which is Kanyakumari. यहाँ से it's around 602 kilometers. So far we have ridden 2020 kilometers from Delhi. अभी हमने रात को refueling करवा ली थी। कल हमने रॉयल इनफील्ड गैरेज कैफे से सर्विसिंग भी करवा ली थी, जिसकी कॉस्टिंग आई अराउंड 6500 के अराउंड। 5000 वाज द सर्विस एंड देन 1500 वाज द रेगुलर चेकअप। सर्विसिंग में क्या क्या चेंज हुआ, ब्रेक पैड, फ्रंट, बैक, ऑयल टॉप अप, देन थ्रॉटल वायर चेकिंग एंड ऑल। बाकी मुझे एक वाइब्रेशन फील हो रही है बाइक में। जब भी मैं आपको बाइक स्लो कर रहा हूँ तब ऐसा लग रहा है कुछ घिस रहा है। तो वो अगर कुछ इशू आता है तो आगे चेक करवा लेंगे किसी रॉयल इनफील्ड में। मैं यहाँ करवा सकता बट आज फिर पूरा दिन वेस्ट हो जाता, जिसकी वजह से होटल लेना पड़ता, एक्सपेंस महंगा हो जाता। तो मैंने सोचा कि बाद में करेंगे। तो अभी इफ़ यू आर कमिंग टू गोवा स्पेसिफिकली, बाइक से बताओ, बाइक इज़ अनकंफर्टेबल ट्रैवलिंग इन गोवा। रोड ख़राब है, यहाँ पे स्कूटी रेंट करो और चिल करो। स्कूटी कंफर्टेबल है भाई यहाँ पे चलाने के लिए। हमने ना रात को मंगाया था वेज बिरयानी और छोले है रायता। क्या बोला तूने? वेज बिरयानी अच्छी क्वांटिटी में आया था, तो मैंने सुबह भी खा लिया उसे। तो होपफुली मुझे अभी खाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। बाकी अभी हम निकले हैं 11 बजे के करीब और रात को एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है 12 साढ़े 12 के करीब। अगर मैं डायरेक्ट चलते रहता हूँ विदाउट एनी स्टॉप, आई एम होपिंग कि हाईवेज में थोड़ा खींच लेंगे, क्योंकि ब्रेक्स तो आपको लेने पड़ते हैं यार। मतलब वेदर इट बी हाईवेज और वाटर ब्रेक्स, फूड ब्रेक्स तो लेने पड़ते हैं। एंड कंसिडरिंग यू आर राइडिंग ऑन अ GT, so you have to have मतलब multiple breaks. So far so good. Goa it is. Goa chapter done. Now chapter Kerala starts. So this bridge is first Mandovi bridge और ये नॉर्थ को साउथ से जोड़ता है मुझे लगता है। आगे है पणजी, मडगांव। अब द बेस्ट थिंग इज कि इस वीडियो में आपको बढ़िया बढ़िया व्यूज मिलेंगे, क्योंकि हम अब कोस्ट की साइड जाते रह रहे हैं फ्रॉम गोवा टू कोझिकोड। जितने भी यूनियन टेरिटरीज में है ना, पेट्रोल सस्ता है और ठीक ठाक है। सस्ते से मेरा मतलब 94, 95, 96 जितना भी है। बट जितने भी स्टेट्स में आप आ जाते हो उसमें आपका पेट्रोल चले जाता है 102 के ऊपर, 102, 104। मेरे को याद है बचपन में मैंने पापा के साथ भरा रखा है 60 रुपीज़ लीटर। बाकी साउथ गोवा बहुत सुंदर है। इफ यू आर अ पीसफुल पर्सन एंड यू वांट टू एंजॉय पीस, आपको बीच में चिल करना है, एंजॉय करना है, तो साउथ गोवा इज अ प्लेस फॉर यू। अगर आपको क्लबिंग करनी है, पार्टी करनी है, तब भी साउथ गोवा है। कैसीनोज है, आप कर सकते हो। अच्छे बार पब नॉर्थ साइड है और साउथ साइड ज़्यादा बीचेस है, कैसीनोज है, बहुत अच्छे अच्छे। आपको मैं दिखाऊंगा अगर रास्ते पड़ेगा तो। एकदम सुंदर सुंदर शिप्स बना रखी है ऐसे कैसीनोज की बड़ी बड़ी। मैं गया नहीं कभी, कि अभी अपना उतना नहीं है ना, इतना भी नहीं है पैसा अपने पे कि हम उड़ा सके जुए में, है ना। आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे थोड़ा बढ़िया हो जाएगा जी, है कि नहीं। अपन थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। एक सब्सक्रिप्शन से क्या होता है कि नहीं, आपको कुछ आएगा नहीं, मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको महसूस होता है कि यार ये बंदा कर सकता है, आगे जाके इंप्रूव कर रहा है धीरे धीरे, तो प्लीज डू सब्सक्राइब। हाँ, इसमें उसको शर्माना नहीं आपने, उस बटन का दबा दो आप। राइट में क्या बढ़िया तो व्यू है भाई, दोनों तरफ समुद्र, बीच में वही वाला पुल जिससे हम आए।
नाइस भाई। भाई क्या रोड और क्या व्यू है, दोनों तरफ इतनी चौड़ी रोड और गाड़ियाँ आ रही है, अच्छे शाइन मारती है भी। एंड गोवा इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। तो टूरिज्म में रोड, स्ट्रीट लाइट्स, हाईवेज आई एम स्पेसिफिकली कॉलिंग, क्योंकि इन सिटी रोड्स तो मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाती है, क्योंकि कभी कंस्ट्रक्शन होती है, कभी पाइपलाइन, कभी कुछ तो वो तो होता रहता है। बट हाईवेज एंड ऑल आप देखो, स्ट्रीट लाइट्स देखो क्या सिस्टमैटिकली बना रखी है। साइड में देखो भाई, रोड देखो क्लीन, कितनी दूर तक रोड दिख रही है आपको, है कि नहीं? पॉल्यूशन नहीं है, साफ सुथरी हवा है, वेजिटेशन इतनी है, फोटोज देखो आप। तो ये जो रोड है जिससे हम जा रहे हैं, दिस इज मरगांव बाईपास रोड या फिर वेस्टर्न बाईपास रोड भी आप बोल सकते हो। इसके बाद आएगा मरगांव। यप, ब्यूटीफुल। अब हम ना एकदम कोस्ट से होते हुए जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में ये पहाड़ छोड़ के थोड़ा बहुत 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही पूरा का पूरा आपका वो है अरेबियन सी। 5 किलोमीटर होगा, 5-6 किलोमीटर के साइड में। अगर मैं जूम आउट करूँ थोड़ा सा मैप, तो आपको पूरा का पूरा समुद्र दिख जाएगा। और ये थोड़ा कर्वी रास्ता है तो स्पीड थोड़ी कम ही होगी, बट बढ़िया है कि ट्रैफिक नहीं है। और मेरी बाइक में भाई जब भी मैं गाड़ी स्लो कर रहा हूँ ना, बहुत खतरनाक आवाज़ आ रही है। ऐसे चल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, बट वैसे आ रही है तो एकदम ऐसा करके आ रही है, जैसे एकदम स्लो चल रहा हूँ। तो जैसे कि कुछ अटक रहा हो। तो पता नहीं कल क्या करा सर्विस सेंटर में उन्होंने, कैसे करी, बट ये सुनाई दे रहा आपको? आपने गोकर्णा सुना होगा, गोकर्णा बीच एंड ऑल। गोकर्णा यहाँ से 100 किलोमीटर रह गया है। मैंगलोर यहाँ से अराउंड 315 किलोमीटर रह गया है। और उडुपी का रास्ता भी यही है। ये ना वैसा लग रहा है, जब मैं अंडमान गया था तो वी वेंट थ्रू अ शेड्यूल्ड ट्राइब वाला एरिया, रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट में, जहाँ पे आज भी वैसे पुरानी ट्राइब्स रहती है, हंट करती है, खाती है। बहुत ही कम पर्सनल वहाँ पे अलाउड है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है, बट स्टिल तो वहाँ पे ना ऐसे कॉन्वॉय में जाते हैं। एक स्टार्ट एंड से एंट्री होगी, सारे कॉन्वॉय पूरा जाएगा। आप ना फोटो खींच सकते हो ना वीडियो, कुछ नहीं। कोची इज 716, मैंगलोर इज 299, करवर 28। वेलकम टू कानाकोना। वी आर एट कानाकोना गाइज। ये ट्रिप इतनी एक्साइटेड और इतनी स्पेशल है क्योंकि मैं वेस्टर्न घाट्स, आप एक बार को समझ लो मैंने पूरे एक्सप्लोर कर लिए। मतलब पूरा हम महाराष्ट्र, पुणे से आते हुए गोवा, अब नीचे आ रहे हैं। आई मीन इट्स अमेजिंग है एंड इट्स स्केरी एज वेल सिंस यू आर कमिंग सोलो। आपको पता नहीं है आपके आसपास इतने इंस्पिरेशंस है, गाइस डोंट नो अबाउट इट। मैं उनका नाम भूल गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो सोलो करते हैं। वो अलग बात है, वो हिमालयन पे करते हैं, एक्सप्रेस पे करते हैं, बट स्टिल देयर आर सम वुमेन एज वेल जो सोलो ट्रिप्स करती हैं। स्वाति इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। उसके अलावा भी बहुत सारे फीमेल क्रिएटर्स हैं जो कि करते हैं ट्रिप। हाँ, ऐसे अनकंफर्टेबल बाइक पे नहीं करते, बट दे डू हिमालयन पे, एक्सप्रेस पे। नॉट अबाउट द बाइक, इट्स अबाउट द राइडर स्पिरिट इन द एंड। Whether it be any bike, Splendor, GT, Harley, anything. If you have the spirit for it, go for it and you will do it. वो देखो, वो दिख रहा है आपको? वो देखो समुद्र राइट में, fucking sea भाई, अरेबियन सी। वो भाई क्या लग रहा है ब्रो, क्या लग रहा है। राइट में पूरा सी है भाई, ये देखो भाई। Oh, thank you. Visit again. Will do. करवर we are coming. धन्यवाद। पुनः आगमन प्रार्थनीय है। ये है शेलिम गांव और पीछे था लोलेम, पडलेम रेलवे स्टेशन वगैरह। भाई साहब इतना ब्यूटीफुल रास्ता है ना, इतना ब्यूटीफुल, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, कश्मीर से आ रहे हो और आप थक चुके हो, नहीं चलानी मुझे गाड़ी और ये वो, भाई आप गोवा से नीचे जाओ, अभी तक तो बहुत सुंदर रास्ता है। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है यार, आगे देख कहाँ कहाँ जाता हूँ मैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये मतलब लिटरली फॉरेस्ट के बीच से यू आर गोइंग लाइक दिस एंड दैट फ्रेश ब्रीज और ठंडी हवा। मेरे राइट में इस वक्त अगर आप यहाँ से 2 किलोमीटर जाओगे तो आपको मिलेगा पोलेम बीच। 2 किलोमीटर भी नहीं यार, 1 किलोमीटर जाओगे, राइट में कट रास्ता गया, या फिर आप बीच से जाओ तो सिर्फ 1 किलोमीटर बाद आपको मिलेगा पोलेम बीच, POLLEM। भाई मेरे को अब मोटिवेशन मिल गई भाई। एक अच्छी बाइक लेनी है, पीछे टेंट लगाना है, खाने पीने का सामान रखना है,
और अब उस पर ट्रैवल करते रहना। आप सोचो मैं गोवा से आया, मैं 600 किलोमीटर कर रहा हूँ, मैं 50, 60, 100 किलोमीटर करता, 110 किलोमीटर करता, यहाँ किसी बीच के सामने अपना टेंट लगाता, रहता, खाना बनाता, चिल करता, वो कितना ही अच्छा होता भाई, वो एक्सपीरियंस क्या होता अगले दिन। और 100 किलोमीटर इज नथिंग, 2-3 घंटे में आप पहुँच जाओगे। और अगले दिन आप अगर आपको रुकना 1 दिन 2 दिन जितना मर्जी रुको आप, और चलो आगे, फिर वैसा करना है मुझे। आई गॉट अ न्यू पर्पस भाई। वेलकम टू IRB वेस्ट कोस्ट टोलवे, पीछे था गोवा बॉर्डर। वेलकम टू कर्नाटका, वी आर इन कर्नाटका गाइस। गोवा बॉर्डर हमने छोड़ दिया है, वी हैव गॉटन इनटू अ न्यू स्टेट नाउ। महाराष्ट्र तक आए थे हम अपने 5वें स्टेट में, उसके बाद वी कवर्ड अ न्यू यूनियन टेरिटरी गोवा, एंड नाउ वी आर एट कर्नाटका, आवर 6th स्टेट ऑफ दिस ट्रिप। वो अचीवमेंट, ये भाई मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। वेलकम टू कर्नाटका गाइस। आप अगर नंबर प्लेट भी देखो तो KA30। कमेंट डाउन बिलो कि कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। वेलकम यू टू कन्वर। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है ब्रो। वो देखो बीच, वो देखो बीच, मैंने बोला था आपको भाई, समुद्र है ये, समुद्र, काली रिवर। ये काली रिवर आ रही है और अब वो सबमर्ज हो रही है बीच में, अरेबियन सी में सबमर्ज हो रही है वो। Bro, just look at that भाई, just look at that भाई साहब, भाई रिवर देखो, काली रिवर भाई साहब। बोटिंग हो रही है भाई, कोसे कोड़े में रुकने का मन कर रहा है एक दिन भाई। आप देखो यार, आप बस देखो, रुक जाओ, मैं आपको गाड़ी साइड ला के दिखाऊं क्या भाई। वो देखो, दिख रहा है आपको वो शिप, दिख रही है आपको इतनी बड़ी शिप भाई साहब, भाई साहब। आइलैंड्स भी है भाई बीच बीच में, बीच देखो, बीच दिख रहा है आपको। अब हाईवे के बगल में बीच है भाई, वो देखो शिप देखो भाई। व्हाट अ व्यू भाई, व्हाट अ व्यू। और ऐसे बीचेस में भीड़ भी नहीं होती भाई। व्हाट अ व्यू भाई, व्हाट अ व्यू। मैं खड़ा रखा बाइक पे एंड दिस इज आवर फर्स्ट टनल एज वेल। नाइस, अपनी फर्स्ट टनल भी आ गई आज। अरे छोटी सी है बट स्टिल स्मॉल एंड क्यूट। ओह नाना, बड़े वाले टनल अवेट्स भाई। गोवा में दूध सागर रह गया, दूध सागर वाटरफॉल। जस्ट इमेजिन ऐसी रोड जो खाली, ठीक है, इतनी ब्रॉड रोड, राइट में सी हो, पुल के ऊपर से जा रहा हूँ मैं और ड्रोन शॉट आ रहा है, नहीं प्यारा लगेगा है कि नहीं। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो जिससे कि मैं एक ड्रोन ले पाऊँ, एक मोटिवेशन तो मिले। ऐसे थोड़ी ना पैसे लगाता रहूंगा मैं यार, कुछ रिटर्न थोड़ी है मेरा। इट्स जस्ट माई मेमोरीज which are being made. If you are a moto vlog enthusiast, को ये POV ही पसंद आएगा। ऊट पटांग नीचे के ये वो ठीक है, वो रील वगैरह के लिए मस्त होते हैं। मोटो व्लॉग जिसको पसंद है फुल जर्नी देखना, उनको ऐसा ही POV अच्छा लगता है। एंड आई नो दैट दिस इज द OG POV, दिस इज द क्लासिक POV एंड दिस इज द बेस्ट POV। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। गांव बोलो आप, जगह बोलो, टाउन बोलो, इसका नाम है अवर्सा, जो कि करमठ में पड़ता है। अवर्सा, AVERSA। अभी जो मैंने होटल बुक करा है ना, मुझे नहीं पता वो कैसा होगा, बट वो सिर्फ 1200 रुपये में बुक हो गया। और वो एकदम, उसमें बैल्कनी भी है, वाईफाई भी है, पार्किंग भी है और सी व्यू भी है बालकनी से। तो मैं एक्साइटेड उस होटल में जाने के लिए। तभी मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन और रुक जाए या नहीं रुके। खतरनाक स्पीड ब्रेकर। कन्याकुमारी 956, गो करना 32। गो करना में थोड़ा चिल करेंगे 5-10 मिनट। आपको अगर मेरे राइट में एक नदी दिख रही है, ग्लिम्सेस आपको दिख रही होगी, तो दैट रिवर इज गंगावली। शायद आगे से और अच्छी दिखे, आगे से दिखाता हूँ आपको। देखो अब आपको सही दिखेगी। दिस इज रिवर गंगावली। बहुत ब्रॉड रिवर है भाई, बहुत चौड़ी रिवर है। नाइस। So we had a beautiful lunch at Hotel Rameshwaram। इस जगह का नाम होनावर, ये हो रहा है देखो, दिल पड़ा हुआ है, होनावर।
होनावर है इस जगह का नाम। और अभी वी आर लिविंग। मेरे को पेट्रोल भराना है। बढ़िया सी एक थाली खाई हमने, साउथ इंडियन थाली, और मात्र 130 रुपये में। 130 रुपये में इतनी सारी आइटम थी और फिल्टर कॉफ़ी। तो भाई मज़ा आ गया। अब पेट्रोल भराते हैं, देन वी विल गो फुल। अपन अब निकल चुके हैं फिर से अपनी जर्नी की तरफ। 12:38 दिखा रहा है अराइवल टाइम ऑब्वियसली। वहाँ बैठे, वहाँ पे मुझे एक भैया मिल गए। ये वॉज इनटू ड्रामा। भाई इतना मजा आया उनसे बात करके। फोटो दिखाऊंगा मैं, फोटो भी क्लिक करी हमने, इंस्टाग्राम देखा ये वो। और उन्होंने मतलब अभी ही इज वर्किंग विद एन आर्टिस्ट। आपने सुना होगा ना एक्टर का नाम, सिंघम में जो साउथ इंडियन एक्टर है। वर्ल्ड इज टू स्मॉल भाई, आपको कौन कहाँ मिल जाए पता नहीं लगता। शरावती नदी, दिस इज शरावती नदी। कितने ह्यूज नदियाँ हैं भाई यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ की नदियाँ आप देखो, पहाड़ों की नदियाँ देखो। पहाड़ चलो वो तो गिर रही है नीचे, तो उनका एक कहर होता है, उनका एक डर होता है। यहाँ की नदियाँ देखो, पीसफुल, शांत। अब गंगा जाओ, गंगा भी तो फ्लैट ही है ना, मतलब हरिद्वार साइड, बट उसका फ्लो देख के आपको ऐसे डर लग जाता है। इनका फ्लो भी ज़्यादा पता नहीं है बट कितनी ब्रॉड है, पीसफुल लग रही है नदी है। इतना ही सुंदर लग रहा है भाई। वहाँ पे सारी पोर्ट्स में बोट्स वगैरह खड़ी है, सारी की सारी बोट्स। एक और चीज़ भाई, यहाँ पे इतनी गर्मी है, मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं तो राइडिंग गियर्स पहन रहा हूँ, मुझे तो और लग रही है, बट वैसे भी अगर आप धूप में खड़े हो जाओ तो आपको इतनी गर्मी लगेगी कि आप बोलोगे चुभ रहा है, मेरे को जल रहा है लग रहा है। तो गर्मियों में क्या हाल होता होगा भाई यहाँ पे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। हाँ साहब, इतनी गर्मी है इस वक्त में, इतनी गर्मी। यहाँ पर रुक के पानी पीना पड़ रहा है, वाटर ब्रेक्स लेने पड़ रहे हैं। और आधी गर्मी तो एक गैस की वजह से लग रही है। मैं पानी पी रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का हो। ये पानी भी गर्म हो जा रहा है यार। इससे अच्छा तो ठंडी बॉटल लो किसी जगह रुक के, वो सही है। ये बस स्टैंड है, बट यहाँ बस स्टैंड के अंदर भी कोई छाँव का साधन नहीं है भाई। यहाँ कोने में आके अब थोड़ी छाँव मिली, वो रहे अपने भाई। ये रहा बस स्टैंड, हर बेंच धूप से भरी है भाई। वहाँ पे कोई स्कूल होगा तो वहाँ पे परेड चल रही है। यहाँ पे रुके थे 2 मिनट सांस लेने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। लेट्स गो। भाई ऐसे बच्चे देखते हैं ना, खुश रहते हैं, मैं रिफ्रेश हो जाता हूँ भाई। इतना अच्छा लगता है भाई। मतलब मैं था वो बच्चा किसी दिन भाई। मैं NH66 से जा रहा था, वहाँ से सीधे जा रहा था। मैंने लेफ्ट में राइट में मेरी नज़र पड़ी एकदम से, मैंने कहा क्या है ये ब्रो। समुंदर कितने पास है भाई, NH66 कितने पास है वो देखो भाई साहब। लोग यहाँ एंजॉय करने आ रहे हैं, साइड में गाड़ी वाड़ी पार्क करके वहाँ जा रहे हैं चिल करने भाई साहब। अभी मैंगलोर भी नहीं आया है, मैंगलोर भी अराउंड 100-120 किलोमीटर दूर होगा। बट ब्रो जस्ट लुक एट दिस। भाई साहब क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये कौन सी रिवर है पता नहीं, कोई साउथ इंडियन नेम है, मुझे दिख नहीं रहा। कोलिंग पता नहीं क्या, कुछ ऐसा रिवर है भाई। आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में रिवर, राइट हैंड साइड पे सी। भाई साहब खत्म नहीं हुआ है भाई, वो देखो पूरा कोस्ट के बगल में चल रहे हैं हम। अमेजिंग भाई, अमेजिंग है। हाथ दिखाते हुए जा रहे हैं भाई। नाइस भाई, नाइस। ये भाई मन खुश हो गया भाई। ये व्यू देख के मन खुश हो गया भाई। आप देख रहे हो, ये रोड है ठीक है, और ये समुद्र है भाई साहब। मैन भाई साहब मजा आ गया। अब हम मुड़ रहे हैं समुद्र को टाटा बाय बाय करते हुए अंदर की तरफ। यार मेरे को अभी क्या थॉट आया ना, अभी वी हैव डन अराउंड 290 किलोमीटर्स, ठीक है। 310 और 310 से 10-20 और अच्छे हैं। एंड माय बम इज लाइक पेनिंग बिकॉज ऑब्वियसली रैशेस पड़ जाते हैं लोअर पार्ट ऑफ द बम पे, क्योंकि इसकी सीट ऐसी है ना। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं रात को पहुंचूंगा 12-1 बजे, 12:48 का टाइम दिखा रहा है अभी, और मैं 12-1 बजे पहुंच के अगर मैं सो के, तो मेरे बम का तो बम्पर बन जाएगा भाई। तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं 2 दिन रुकूँ कोझीकोड में, मतलब आज तो पहुंचा ही, कल भी रुकूँ चिल करने के लिए, और फिर आगे जा सकते हैं हम। देखते हैं, अगर ज़्यादा थक गए तो रुक जाएंगे यार, ऐसे जल्दी बात नहीं करनी कोई।
उदुपी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ से उदुपी रह गया अराउंड 15 किलोमीटर रहेंगे, ज़्यादा नहीं बचा भाई। कल मैं क्या सोच रहा हूँ ना, कल उठ के थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। वेलकम टू उदुपी गाइज, वी आर हेयर इन उदुपी। उदुपी भी पहुंच गया भाई। उदुपी अभी तक मुझे सिर्फ एक रेस्टोरेंट पता था जो कि था आर.के.पुरम की साइड, मुनीर का मेट्रो स्टेशन के पास। तब मेरे को पता लगा उदुपी एक जगह भी है एंड ऑल। उदुपी पास कर रहे हैं हम बाईपास से। द नेक्स्ट स्टेशन विच विल कम इज मैंगलोर। यहाँ से अगर आप देखो उदुपी 4 किलोमीटर, मैंगलोर 57, कोची 482। कोची तो और आगे हो गया। उदुपी की सिटी जो है अराउंड यहाँ से लेफ्ट 4 किलोमीटर, कोची रह गया 482। मैंने जस्ट अभी अपना बलकलावा निकाला है। ये बलकलावा से क्या है ना, इस बार जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ वो है बॉडी फिट का, तो वो विंटर वाला है शायद, कि मतलब वो वुलन टाइप है। इससे मतलब मस्त प्रोटेक्शन मिलती है, स्किन में कोई डस्ट वगैरह नहीं जाती। बट अगेन बहुत थिक है वो, तो उसकी वजह से सर में दर्द हो रहा था, तो इसकी वजह से मैं 2-3 बार रुका हूँ कि हेलमेट निकाल के थोड़ा चिल करने के लिए। बट अब मैंने बलकलावा उतार दिया, ऐसे रुकता रहूँगा तो फिर हो गया। कन्नूर 203, कोची 476। कौन याद कर रहा है मुझे भाई। और सनसेट होने वाला है, 8 घंटे दिखा रहा है, मतलब 250-300 किलोमीटर ही बचा है। सनसेट देखो भाई कितना भी प्यारा लग रहा है, प्यारा सनसेट, ब्यूटीफुल सनसेट, क्यूटी सनसेट। आपको अगर हम एक चीज़ दिखाएं यहाँ पे तो वो वेट आपको ये जो कोकोनट ट्रीज दिख रहे हैं है ना, ऐसे ही पीछे तक है, थोड़े से मतलब 600-700 मीटर तक वो देखो पीछे, ठीक है। और वहीं पे बीच भी है। तो बीच के बगल में जा रहे हैं हम एकदम। ये बीच कॉलोनीज है एज पर द मैप। यहाँ की बसेस देखो कैसी होती है ना, पूरी सजी हुई, पिंक, राजलक्ष्मी, मैंगलोर, वी बॉयज। और अभी मेरे राइट हैंड साइड पे इधर बिल्डिंग्स के पीछे वगैरह कहीं वी हैव द मैंगलोर पोर्ट, बंदरगाह बोले जिसको, एंड वी आर इन मैंगलोर। अब कहीं रुक के चाय या कॉफ़ी पीते हैं। मेरे को रात को चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि रात को एक तो डिपर जो मारते हैं ना वो आंखों पे, खतरनाक। ऊपर से ट्रक चलते हैं स्पीड में, ऐसे नहीं ट्रक से डर लगता है, बट वो धूल उड़ाते हुए चलते हैं, इतनी खतरनाक। अब आप सोचो धूल प्लस डिपर आ, पूरा ही धुंध हो जाता है भाई, दिखता ही नहीं है। पेट्रोल रिफिल करवाते हैं। यहाँ पे हुआ है 833 का, यहाँ पे रेट है 102। 8 लीटर पेट्रोल डाला है। यहाँ पे रेस्टोरेंट होगा, आगे रेस्टोरेंट होगा, आगे है भाई। ये तो बहुत गंदा ट्रैफिक है, अब मैंने देखा बहुत आगे तक है यार, ये रेडी है एकदम। मैंगलोर बहुत बड़ा है भाई और ट्रैफिक वाला। गाइस अपन गुड़गांव पहुंच चुके हैं गाइस, गुड़गांव। मैंगलोर ही चल रहा है यार, बहुत बड़ा है मैंगलोर। NH66 पे भी है प्रेज्यूम। मैंगलोर सिटी प्रॉपर वाली जो है वो आगे से 6 किलोमीटर से राइट है, बाकी हम बाहर से जा रहे हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ एक जगह रुक के थोड़ा बाइक को भी ठंडा करें, ये चल ही रही है यार बहुत टाइम से, और हम भी ठंडे हुए थोड़े। फाइनली केरल में आपका हार्दिक स्वागत है। गॉड जोन कंट्री हार्टली वेलकम यू, थैंक यू सो मच। दिस इज द 6th or 7th state which we are covering today in this trip, and I am loving it. Finally we are in Kerala. Finally welcome to the God's own country Kerala. केरला में अपन पहुंच चुके हैं गाइज, और अब जाएंगे केरला के एक प्रोमिनेंट शहर कोझिकोड। चलते हैं। और वो हमने क्यों चूज़ करा, क्योंकि गोवा से कन्याकुमारी तक का मिड पॉइंट वही था, वरना गोवा से कन्याकुमारी वॉज अराउंड 1100 किलोमीटर्स। कोझिकोड से इट विल बी अराउंड 500 किलोमीटर्स, और टिल गोवा टू कोझिकोड इज अराउंड 600 किलोमीटर्स। तो एक मिड पॉइंट हो गया जिसमें हम रुक भी जाएंगे। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल इज 12:56 एज यूजुअल, 1 AM लगा लो आप, 5 hours 3 minutes टू गो। और ये देखिए मेडिकल कॉलेज, बीचेस। मैंने बताया ना हम कोस्ट से आ रहे हैं, तो बहुत सारे बीचेस है यार राइट हैंड साइड पे। इतने ज़्यादा नेम्स आ रहे हैं कि इस बीच पे जाओ, उस बीच पे जाओ। और इस जगह का नाम है कसरगोड। और यहाँ पे इतने सारे साउथ इंडियन नेम्स है ना जगहों के, तो मुझे तो मतलब मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा हूँ, चलो मैं बता भी नहीं रहा हूँ आपको। बाकी दिस इज NH66 और इसमें लिखा है ट्रैक्टर्स, स्कूटर्स, बाइक्स आर नॉट अलाउड, मगर सब चल रहा है। एंड दिस इज नेशनल हाईवे, देखो एक्सप्रेसवे नहीं है, नेशनल हाईवे 66 लिखा हुआ है। कन्याकुमारी इज 62 मतलब 662 किलोमीटर्स कन्याकुमारी रह गया है। और यहाँ से अपना जो होटल है आज का वो है 190 किलोमीटर्स, तो 5 घंटे लगा रहा है। ठीक है, अगर ऐसी रोड हो 100 किलोमीटर्स तक और मैं एक थ्रॉटल पे लेके जाऊँ तो 100 किलोमीटर्स आपका 1 घंटे में तो मैं खरीदूंगा भाई। आई शुड हैव एक्सपेक्टेड कि भाई मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। अब यहाँ से अपने को जाना है, ऊपर जा रहा है हाईवे एक्सप्रेस वे जो आप बोलो NH66, यहाँ राइट से जाएंगे कहीं। तो लेट्स सी कहाँ ले जाते हैं। शिकार से मैं अपनी जर्नी ना सुबह स्टार्ट कर दूंगा अर्ली मॉर्निंग, जिससे कि आप 3-4 बजे तक पहुँच जाओ और सो जाऊँगा अच्छे से भाई। यहाँ से लेना अपने को राइट लेके यहाँ जाने का है।
और अगर किसी गांव वगैरह में फंस गया ना मैं, तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। एक्सप्रेस वे के बगल में ही चल रहे हैं भाई वैसे, बट ये शायद अभी बना नहीं है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये कौन सी रोड है भाई? यहाँ पे एलेपूजा वगैरह सब आगे 400-500 किलोमीटर है, वो एकदम लास्ट में पड़ जाता है ना। आप घर से बाहर कम निकलते हो, तो ये चीज़ें कितनी स्केरी है ना। अब रात को किसी रैंडम स्टेट में, और रैंडम भी इतना रैंडम कि घर वालों को आने के लिए भी फ्लाइट से भी 2 घंटे लग जाएंगे। आप अकेले चल रहे हो, आप अकेले चल रहे हो भाई बाइक पे। और मेरे हिसाब से ये पता नहीं कौन सी जगह है, जंगल है क्या है, ठंडा तो हो रखा है वहाँ पे। पर है ना एक थॉट दो इस चीज़ को ना कि भाई अगर टचवुड कुछ ना हो, अगर इन केस ऑफ मिसहैप नहीं, आपकी फैमिली को फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन से भी 2 घंटे लग जाएंगे। भाई आपने कभी इतने बड़े बड़े गैस देखे हैं LPG के? ये देखो कितने, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखे हैं भाई, मुझे बड़ा मस्त लगा। देख रहे कितने बड़े बड़े हैं। अभी इट्स अराउंड 8:41। वेलकम टू केरला। 8:42 हो चुके हैं। मोटल हो नहीं, होटल स्ट्रीट फूड मंडी, यहाँ रुका मैं, कुछ खाते हैं यार। हमने दिन में खाया था भाई थाली 2:30 बजे के करीब। अब इतना हो गया, अब से बाइक चला रहे हैं, कुछ खाया नहीं, पानी पी रहे हैं। कुछ खाते हैं, ऑर्डर करते हैं, फिर रिज्यूम करेंगे जर्नी। अब लेट तो होना ही है, 1 बजे पहुंचो, 2 बजे पहुंचो, तो भैया खाते पीते आराम से सेफली पहुंचो मेरे हिसाब से ना। कहीं रास्ते मिले ना मिले, ऐसे रास्ते सारे जंगल। हमने ये होटल मंडी करके यहाँ पे जगह थी, जूस एंड शेक्स, टी वगैरह। अब हमने खा लिया ना, 9 बज गया, 9 साढ़े 9। देखो ये दिखा रहा है 131 अब 152 किलोमीटर के लिए, ठीक है। रोड बेकार होगी मुझे लगता है। हमने खाया चिकन के पीसेस, फ्राइड चिकन और ग्रेवी और 1.5 रोटी तंदूरी, तो पेट भर सा गया भाई। ठीक है ना, अगर वहाँ जाके रात को लेट भी हो जाए, वहाँ का किचन बंद भी हो जाए, तो कोई इशू नहीं है। हम बिस्किट वगैरह पे भी पूछ रहे ना मेरे से कहाँ जा रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ कोझीकोड। क्या कोझीकोड क्या होता है? कोई कोड बोलते हैं उसको भाई लोकल भाषा में कोझीकोड में तो ऐसे हो। अरे कोझीकोड, ये कौन सा कोजी स्पॉट है भाई? भाई खाना खा के थोड़ी देर बैठ के एनर्जी तो आ गई, और मैंने एक रेड बुल भी पी ली। एंड जस्ट इमेजिन 5-6 पीस चिकन के जो होते हैं ऐसे इतने बड़े, ठीक है। ये 5-6 पीस ग्रेवी थी उसमें कटोरी में, इतनी सी कटोरी में ग्रेवी, और 2 रोटी, तंदूरी रोटी। कितने की आएगी? इट वॉज जस्ट 150 रुपीज़। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा बहुत पहले इंटरकॉम लगाने से पहले, अगर आप सीधे अपने बाइक लिए, हेलमेट ले लिया और इंटरकॉम लगा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। आपको बाइक को कम से कम 10,000 किलोमीटर तक विदाउट इंटरकॉम, विदाउट स्पीकर एंड ऑल चलाना चाहिए। यू जस्ट हैव टू फील द बम्प्स, यू जस्ट हैव टू फील द रोड प्रेजेंस, वाइब्रेशन, और की रोड की आवाज़ और व्हीकल्स की आवाज़। आपको इनका आदी होना चाहिए और इसका एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए आपको। 10,000 किलोमीटर इज अ परफेक्ट स्पॉट फॉर दैट। एक बार वो हो जाए, उसके बाद आप इंटरकॉम लगाओ, ये वो। अब सोलो राइड्स में मैं इंटरकॉम लगा के मुझे कितना मज़ा आता ना, मैं चलाता ये वो। बट नहीं, जब ऐसे चीज़ें आप ना गाने में मगन हो जाते हो, आप इमेजिन करने लग जाते हो उस टाइम जब गाना बजता है ना, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसके चक्कर में आप इतनी सारी चीज़ें छूट जाती है आपकी इधर उधर। बट अब मैं क्या ना इंटरकॉम लगा के ऐसे कॉल्स वगैरह आ रही है मेरी, तो मुझे रुकना नहीं पड़ेगा। वो मैं ऐसे अभी भी आ रही मम्मी की कॉल है मोहम भाई नाम लिया मम्मी का, और मम्मी का ही आ गया कॉल। भाई बोलो, अभी जस्ट बोल ही रहा था मैं, कॉल्स वगैरह आती है, कॉल आई गई है, देखो ना एकदम MOM। अभी तो मैं नहीं उठा सकता ऑब्वियसली, मिडिल ऑफ बिजी रोड। ओ भाई धूल देखो अपने धूल। भाई मैं ना पता है क्या मेरा क्या सीन है, मैं घर जाके टैन को एकदम रिमूव करता हूँ, गोरा हो जाता हूँ मस्त। हाँ गोरा मतलब जितना इंडियन स्किन टोन हो सकता है, ब्राउन, लाइट ब्राउन, उतना मैं हो जाता हूँ। फिर आता हूँ ट्रिप्स पे, फिर मैं आता हूँ एकदम डार्केस्ट शेड एन इंडियन कुड हैव। जब आप रोड पे निकलते हो ना, आप कोई भी हो, जवान हो बुढ़े हो, आपको नेचर से ऐसा प्यार होता है ना, आप चाहे अपना काम साथ में लेके चल रहे हो, डजंट मैटर। द मोमेंट यू आर ऑन द रोड एंड द मोमेंट यू आर अप फॉर एन एडवेंचर, यू विल चेरिश एवरी मोमेंट ऑफ द जर्नी, you will love every part of the journey, every part of the nature you will fall in love with भाई। तो किसी भी चीज़ को पकड़ के रखोगे ना कि भाई नहीं रिस्ट्रिक्ट करोगे, वो उतना ही कम सीखेगा और उतना ही एग्रेसिव बनेगा, उतना ही उसने रियल वर्ल्ड में सामना करने की क्षमता उसके पास कम होगी। वो एक अपने ही परसेप्शन में जीता रहेगा और अपना ही वर्ल्ड बना लेगा कि आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट। हाँ तो ये नहीं होना चाहिए। बाहर निकला दुनिया को देखोगे, आपको पता चलेगा कि भाई दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं जो बहुत अमीर लोगों से भी बहुत खुश है, और बहुत अमीर लोग हैं जो इतने दुखी हैं कि क्या बताऊँगा। डाइवर्जन चलो यार बहुत ज्ञान दे दिया मैंने, है ना। इतना तो मैं कौन हूँ देने के लिए। 26 साल का एक युवक इतना कुछ कैसे बोल सकता है? वो इसलिए बोल सकता है क्योंकि वो इतना घूम चुका है। अकेले को मैं थोड़ा बोल्ड और इटैलिक में डालना चाहूँगा, अकेले। तभी ये सारे थॉट्स आते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी। व्हेन यू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर जहन, देन यू ट्राई टू लर्न कि भैया नहीं, I have to be responsible for this stuff, I am learning this stuff, I have to earn money, I have to do this task,
अगर ये टास्क मुझे नहीं आता तो मैं इसको सीख के करूँगा, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मुझे पैसे नहीं है तो मैं पैसे कमाने के लिए मुझे स्किल सीखनी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दैट्स व्हाट आई फील। बाकी तो जिंदगी सारा मोटर गाड़ी माँ भाई चलो मैं रोड कवर करता हूँ। मेरे पीछे इतना सामान बंद है, आपने देखा होगा वीडियोस में, मैं नीली कलर की थैले भी बांधता हूँ कि इनकेस बारिश आ जाए तो मुझे रुक के इतना टेंशन ना लेना पड़े, वो बारिश रोक लेगी अच्छी खासी। किसी को नहीं पता उसमें क्या है बैग में। भाई जस्ट इमेजिन कि मैं इतना सारा बैग लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं ब्लू कलर का कुछ बांधता हूँ विच इज त्रिपाल टाइप, कि अगर बारिश है तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। अब किसी को पता नहीं लगता उसके अंदर कौन सा बैग है, रक्सैक है या नॉर्मल बैग है, डफल बैग है, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। जस्ट इमेजिन मैं इतना सारा कोकेन लेके जा रहा हूँ, आई एम अ सप्लायर, जस्ट इमेजिन है, और मैं हर स्टेट में बांटता हुआ जा रहा हूँ। भाई साहब कितना रुपए कमा लेंगे भाई हम, हैं? मैं तो सिर्फ सोच रहा हूँ, रैंडम थॉट आया मेरे दिमाग में अभी, बट लोग करते होंगे भाई ऐसे, बाइकर के नाम पे है ना, राइडर के नाम पे राइडिंग ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए होंगे, उनके साथ ग्रुप्स में जा रहे होंगे ट्रिप में, एंड दे वुड बी हैविंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। मेरे को मैं जज करना आप लोग। बाकी यहाँ पे ना केरला में हाईवे पुलिस भी है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा हाईवे पुलिस की भी पेट्रोलिंग कार जा रही थी पीछे। कन्नूर 30, कोची 3005, कोईकोडे 119। तो वैसे दिख तो नहीं रही होगी बट नीचे नदी है, तो बोलते हैं कुप्पम रिवर, KUPPAM कुप्पम नदी या फिर कुप्पम रिवर। उस नदी को हमने अभी जस्ट पार किया, ठीक है। कुन्नूर नहीं आ रहा यार, कुन्नूर के बाद रोड अच्छी है ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, उस बंदे ने बोला था। हिंदी हिंदी ना। हाँ दिल्ली कुछ नहीं भैया, मेरा गाड़ी थोड़ा पंचर हो गया, एयरपोर्ट जाता है। अच्छा हाँ अभी किधर से भी टैक्सी मिलेगा कि नहीं देखता है। कैब ऑनलाइन पे इधर नहीं है ना, इधर नहीं है, कन्नूर पे नहीं है। अरे बॉम्बे बेंगलुरु ऐसा है। अभी कहाँ जाओगे, अभी कहाँ जाओगे फिर? एयरपोर्ट जाता है, मेरा फ्लाइट है। ओह पैदल? नहीं मेरा ये फैमिली है, गाड़ी खुद पंचर हो गया अभी। कुछ स्टेपनी नहीं है? नहीं। अरे मैं सोचा आप इधर का है। ट्यूबलेस टायर? हाँ? ट्यूबलेस टायर? नहीं टायर ट्यूबलेस है, ट्यूब है? ट्यूब वाला है। मेरे पास किट पड़ी थी ट्यूबलेस की। अच्छा चलो कोई हेल्प मैं तो नहीं कर सकता आपको कुछ नहीं होगा। चलो अरे वेलकम। तो उसकी अगर ट्यूब टायर होता ना, ट्यूबलेस टायर होता तो पंचर किट दे देता मैं और लगा भी देता, हेल्प कर देता उनकी, है कि नहीं। और मेरे पे टायर इन्फ्लेटर भी है तो काम बन जाता उनका, बट उनको पास था ही नहीं तो क्या करें। यहाँ पे रुका था मैं अभी थोड़ी देर के लिए, बस स्टैंड होगा, पानी वानी पीने के लिए रुका था मैं जरा। नाउ 1 hour to go, 55 minutes, 33 किलोमीटर। केरला अभी तो केरला ही देखा मैंने, कर्नाटका में उतना नोटिस नहीं किया। केरला में जो बसेज होती है ना, जैसे कोई स्कूल बसेज है, फिर कॉलेज की, या फिर कोई रैंडम ट्रिप बस जा रही है, भाई इसमें इतने तेज़ गाने बजेंगे एकदम केरला लोकल पार्टी सॉन्ग्स, और बंदे अंदर नाच रहे होते हैं ऐसे ऐसे भाई साहब। हाई बीम करा के रॉन्ग साइड आ रहा है भाई, रॉन्ग साइड ओवरटेक कर रहा है, हाई बीम तक तो बंद कर ले। ये देखो देख रहे हो कितने हाई बीम पे चल रहे सारे ट्रक। अबे तुम्हारे सामने ट्रक है, उसकी अलग बत्ती जल रही है, अपनी तो बंद कर लो हाई बीम। ये देख दो भाई, मैं कराऊंगा खतरनाक वाली एंगल सेट करूंगा, एक ट्रक वालों के लिए, एक नॉर्मल जनता के लिए। तो ऊपर अगर आपको दिख रहा है जो पुल, दैट इज कोईकोडे बाईपास। बट कोईकोडे सिटी के लिए हमें यहाँ से राइट लेना है, जो कि हमने ले लिया, बिकॉज वहीं कहीं हमारा हॉस्टल है, या फिर रूम आप बोल सकते हो, होटल बोल सकते हो। 3 मिनट। बट यहाँ जो लोग रहते हैं कि चिल होता होगा ना, ऑफिस से मन नहीं लग रहा, ऑफिस बंद करा, यहाँ आ गए, घर में लड़ाई हुई, यहाँ आके डूब गए। तो भाई जब दिख रहा है आपको, वो देखो भाई साहब, क्या जगह आ गया भाई मैं, वो देखो लहरें आ रही है कितनी तेज। तो जनाब, इस शहर कोझिकोडे ने हमारा स्वागत देर रात को किया, मगर अब इस शहर की खूबसूरती और सीरत को पहचानने के लिए हमने यहाँ एक दिन अच्छे से गुजारा। चाहे वो ऑटो रिक्शा का सफ़र हो
समुद्र किनारे उसके सौंदर्य को निहारना, केरला का फेमस मुलेट कट हेयर स्टाइल करवाना हो, देर रात चौपाटी में गुजारना हो या सुलेमई की बिरयानी हो, हमने सब करा। मगर अब सफ़र और इस सपने का अंतिम पड़ाव, जी हाँ, कन्याकुमारी की तरफ गाड़ी का रुख जल्द ही बढ़ेगा। आशा करता हूँ कि आप आगे बने रहेंगे।